गर्मियाँ जब भी आती हैं तो भाई इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना लाजमी है, वरना अदरवाइज़ आपके बर्ड्स ढीले पड़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों की जो तपिश है या जो गर्मी की इंटेंसिटी है वो उनको मार भी सकती है। तो ये सारी बातें पता होना ज़रूरी हैं कि मौसम के एतबार से क्या फीड देनी है, क्या पानी चलाना है, क्या दाना चलाना है। तो ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती। अब मसला ये है ना कि हम लोग जो है ना असल में बजरी को लेकर के ना, जो आम पब्लिक है और जो बड़ा ब्रीडर है, उन दोनों की अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहने का मकसद ये है कि आम इंसान जैसे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है जो कोई बड़ा ब्रीडर नहीं है, जिनके पास नॉर्मल बजरी हैं, तो वो तो मतलब इस चीज़ का असर ही नहीं कर रहे होते कि यार गर्मी आ गई या सर्दी आ गई। वो तो बस बजरी से ब्रीड ले जा रहे होते हैं, खाने का भी ध्यान नहीं रखते इतना ज़्यादा, ना पानी का, कि बस क्या देना है क्या नहीं देना, बस वो नॉर्मल दाना जो मिक्स दाना मिल रहा होता है वो खिला रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ब्रीड भी आ रही होती है और अच्छी भी आ रही होती है कुछ लोगों के पास। वो एक अलग बात है कि कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं 2-3 ब्रीड के बाद, उनके परवर झड़ जाते हैं या फ्रेंच मोल्ट आ जाता है। फ्रेंच मोल्ट बहुत आजकल चल रहा है। उसमें होता यह है कि जब मटकी से बच्चा कूदता है पूरा साबुत होता है, जैसे ही फड़फड़ाता है उसके जो पैर हैं वो गिर जाते हैं। तो ये फ्रेंच मोल्ड का वायरस होता है, ये जाता भी नहीं है। तो इस तरह के बर्ड्स को बेचना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना जो माँ बाप है उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि होता ही है कि वरना वो ऐसे ही बच्चे निकालेंगे, वो फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो बजरी, जो लोग समझते हैं ना कि बजरी ब्रीड कराना हलवा है, तो भाई ये हलवा जब आपके पास आता है ना तो फिर आपको अपना जलवा दिखाता है कि बजरी ब्रीड कराना आसान नहीं है। जब भी बजरी का रेट गिरता भी नहीं है, बढ़ता, मतलब बढ़ तो जाता है लेकिन गिरता नहीं है। इसकी वजह है ना यार, एक चीज़ बहुत मुश्किल काम है। एक आसान काम और एक मुश्किल काम में यही फ़र्क है कि बजरी को आप ब्रीड करा लो, आपको लगेगा 4-4 5-5 बच्चे आ रहे हैं, वाह भाई वाह मज़े आ गए, लेकिन जैसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना जब, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल काम है। फ्रेंच मोल्ड का जैसे मैंने अभी बताया कि जब ये आता है तो लोग सर पकड़ पकड़ के बैठते हैं कि यार प्लोमा वायरस, यानी कि फ्रेंच मोल्ड प्लोमा वायरस, ये इसने तो हमें तबाह बर्बाद कर दिया। तो इसका, अच्छा कुछ लोग पूछेंगे कि तैमूर भाई इसका सॉल्यूशन भी बताएं। सॉल्यूशन यार देखो, पहला सॉल्यूशन तो ये होता है कि जैसे जो नर और मादा है ना, वो फ्रेंच मोल्ड वाला बच्चा निकालना है, यानी कि ऐसा बच्चा जो मटकी से साबुत कूदता है लेकिन उसके पर झड़ जाते हैं, या साबुत बड़ा होता है फिर पर झड़ जाता है। इस तरह का जो पेयर होता है, बच्चे की बात बाद में बताऊंगा, पेयर की बात बताता हूँ। पहले पेयर का क्या करना है। पहला सॉल्यूशन ये होता है कि पेयर को आप तोड़ दो। पेयर तोड़ा आपने, तोड़ने के बाद आपने नर किसी और मादा से लगाया बाहर से, यानी कि किसी ब्रीडर से लाके, और किसी और मादा को जो है वो किसी और नर से लगा दिया। एक तरीक़ेकार तो ये होता है, इस वायरस को ख़त्म तो नहीं कहेंगे, इसकी इंटेंसिटी को कम करने का तरीका ये होता है। तो उसमें ये होता है कि जब बाहर से नए तोते आते हैं वो, उनमें कोई वायरस तो होता नहीं है, मतलब अगर ना हो तो उसमें फिर आप अपने वाले बर्ड्स जब उनके साथ लगाते हो तो बच्चे जो है वो फिर दोबारा सही आना शुरू हो जाते हैं। एक तरीक़ाकार ये है। अगर ये तरीका भी काम ना करे और जो आप बाहर से बर्ड लाए हो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो कि भाई बच्चों के पर झड़ रहे हैं, तो भाई एक ही तरीक़ेकार होता है, फिर इस तरह के बर्ड्स को आप जो है वो जाल वाले को दे दें, या बता के किसी को दे दें भाई कि ये शो के बर्ड्स हैं, ब्रीडिंग अच्छी नहीं हो रही इनसे। तो हमारे पास भी आ जाता है, तो हम यही करते हैं कि पहले पेयर तोड़ देते हैं, पेयर तोड़ के किसी और से लगा के देखते हैं, अगर सही है ठीक है, नहीं तो फिर उसको लालू खेत मार्केट में निकाल देते हैं या जाल वाले को निकाल देते हैं, ताकि ज़्यादा किसी का नुकसान ना हो। अच्छा, इसके बाद ये होता है, तो दूसरा तरीक़ाकार बोल रहा, सॉरी, दूसरा ये कि जो बच्चा निकला है ना फ्रेंच मोल्ड वाला, जिसके उड़ने वाले फ्लाइंग फीदर्स और दुम वगैरह झड़ गए, वो बिल्कुल कंडम टाइप का बच्चा बन गया। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे, ज़ाहिर है कंडम वाला तो आपसे 50 रुपये का भी नहीं लेगा ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जितने भी इस तरह के बच्चे निकले उनको आप एक खाने में जमा करें, ठीक है, फ्लाइंग केज बोल रहा हूँ, बड़ा मतलब केज में जमा करें, और उनको जो दाना है ना वो चलेगा, उनको सादा दाना, यानी कि जो बाजरा होता है या कंगनी होती है, और उसके ऊपर आप, वैसे तो जो हमारे उस्ताद ने बताया था और जो मैंने सही करे थे, अपना 2016 की बात बता रहा हूँ आपको, उसमें ये होता है कि बारीक वाला बाजरा लाना होता है, हरा कबूतर, और उसके ऊपर मछली का तेल, यानी कि फ़िश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल आते हैं, वो फाड़ के 1 किलो दाने में आपने आधा चम्मच लगाना है या फिर 3-4 कैप्सूल लगाना है, और वो बाजरा जो है, सादा बाजरा, वो उन बच्चों को खिलाना है जिनके पर झड़े में। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2 महीने के अंदर ये प्रोसेस होता है। 2 महीने आपने ये फीड खिलानी है,
जो मैंने आपको बताई है कि बाजरे के ऊपर ऑयल लगेगा फ़िश का, और वो बच्चे खाएंगे तो होगा ये कि जो उनके पर होते हैं ना वो दोबारा से झड़ते हैं, मतलब झड़े हुए तो होते हैं, उनकी कलियां आप निकाल दो सारी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से नए पर आते हैं, क्योंकि फ़िश ऑयल जो है ना वो अंदर जब बॉडी के अंदर जाता है ना तो वो उस विटामिन डी और ओमेगा फैटी एसिड और ये सारी चीज़ें उसको जिस्म को मजबूत करता है, उनके पट्ठों को मजबूत करता है, और जो पर है ना उनको मजबूत करके जो नए फीदर्स आते हैं फिर वो पूरे पूरे आ जाते हैं और वो झड़ते भी नहीं है। तो फिर वो बच्चे जो है वो इस तरह से सेल आउट कर दिए जाते हैं। अब ये बात मैंने आपको बता तो दी, लेकिन ये एक तरह का सही काम नहीं है, क्योंकि उससे होता ये है कि वो बच्चे आगे चल कर के फ्रेंच मोल्ड का वायरस कैरी कर रहे होंगे और वो उनके बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे। तो अगर आप किसी को ज़ाहिर है बेचोगे या चिपकाओगे तो वो उसके साथ नुकसान होगा उसका। दोनों बातें बता दी, काम भी बता दिया आपको और ये भी बता दिया कि ये गलत होगा अगर आप बताए बगैर देते हो किसी को, तो आप बता के दो ताकि किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार मैंने आपको इसलिए बताया, ये मैंने 2016 में करा था, फिर उसके बाद मैंने करा नहीं आज तक, और इतना टाइम ही नहीं होता कि यार मैं बिल्कुल, मेरे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं होता कि मैं जो मुझे पता भी है ना चीज़ें मैं वो भी नहीं खुद भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो टाइम ही नहीं है इतना यार। इस आपको बता देता हूँ ताकि यार आप लोगों का तो फ़ायदा हो, जिन लोगों के पास टाइम है, जो इनको फोकस कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, उनको ये सारी चीज़ें इसलिए बता देता हूँ ताकि यार उनका फ़ायदा हो जाए। मेरा तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ अपनी नॉलेज कम से कम आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों का तो फ़ायदा हो। तो यार ये प्लोमा वायरस यानी कि फ्रेंच मोल्ड का मैंने आपको आज जिक्र करा। इसी तरह से गर्मियों में और भी वायरसेस आते हैं, रानी खेत का यानी कि जिसको एनडी कहते हैं वो आता है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, वो तो धड़ 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 करके मरते तोते। हाँ, एक इलाज ज़रूर है, वो ये है कि भाई आप जैसे आपके शेड में अगर वायरस आ गया तो जो बर्ड आपके सही है ना उन बर्ड्स को आप वहाँ से निकालो और फ़ौरन जो है वो किसी और के पास रखवा दो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपने मामू के घर में एक पिंजरा लिया और अपने मामू नया पिंजरा लिया मार्केट से, मामू के घर में जाके तोते रख दिए, खाला के घर में रख दिए, चाचा के घर में रख दिए तोड़ तोड़ के। तो वो सारे तोते जो सही थे वो बच गए, क्योंकि वायरस मेरे शेड में आता था। तो मेरे शेड से जब मैं निकाल के तोते ले जाता था किसी और के पास तो वहाँ थोड़ी होता था वायरस, तो सारे तोते बच जाते थे। तो ये तरीका भी आपको मैंने इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स चलाएं, ORS वगैरह चलाएं। नमकियात की कमी जैसे इंसानों को होती है गर्मी में, पानी का इस्तेमाल, तरबूजा खरबूजा, इसी तरह से ये बजरियों के भी आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी यार कुछ लोग देसी तरीके भी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि स्पगोल घोल के उसको ग्राइंड करके नींबू निचोड़ के और है ना एक चीज़ और में सौंफ का पानी बॉयल करके ये तीनों चीज़ें मिला के देते हैं, तो उससे जो है वो इंशाल्लाह ताला आपका इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो जाती है। तो कुछ देसी उस्ताद भी हमारे वो ये चीज़ें बता रहे होते हैं, तो मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर दूँ तीनों चीज़ें कि सौंफ का पानी स्पगोल घोल के नींबू डाल के देना होता है। तो काफ़ी चीज़ है। जिन लोगों को रेम्बो बर्जिस चाहिए रब्ता कर सकते हैं 034724333231। आपको सारे आइडियाज़ इसलिए देता हूँ कि यार आप लोग ज़िंदगियों में खुश रहें, आबाद रहें और आपका नुकसान ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।